हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले जो होते हैं मेंबर, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक फिक्स्ड अमाउंट हर एक मेंबर देता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अब वो जो अमाउंट रिसीव हो रही है मेंबर से, उसे कहेंगे सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ अगर क्लब के मेंबर ना देकर बाहर से कोई आदमी क्लब को कोई अमाउंट देता है तो वो होती है डोनेशन। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में सिर्फ यही अंतर है कि सब्सक्रिप्शन क्लब के मेंबर देंगे और डोनेशन क्लब के बाहर से आएगी। क्लियर हो गया इतना? फिर ध्यान रखिएगा, पर वही डोनेशन अगर आगे लिखा है किसी स्पेसिफिक काम के लिए आई है तो वो लायबिलिटीज बन जाती है। क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूं, क्लब के मेंबर क्लब को चलाने के लिए जो अमाउंट देते हैं वो होता है सब्सक्रिप्शन, इसलिए वो क्लब उस पैसे को खर्च कर सकता है। इसीलिए वो कहां आती है? इनकम साइड में। क्लियर हो गया? पर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जिस ईयर का हम सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं, जिस ईयर का हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, हमें इनकम सिर्फ उसी साल की लिखनी है। अगर हमें कहीं से ये पता चलता है कि हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है इसमें अमाउंट पिछले साल की है, तो क्या करेंगे हम? वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो पैसा इस साल का नहीं है। अगर हमें ये लगता है कि अमाउंट जो मिली है वो नेक्स्ट ईयर की है, तब भी उसे माइनस कर देंगे। सिर्फ वो इनकम जोड़ेंगे जो इस ईयर से रिलेटेड होगी। यानी कहने का मतलब है पिछली भी माइनस होगी और अगली भी माइनस होगी। प्लस कौन सी होगी? सिर्फ इस ईयर की। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2021 का कोई अकाउंट बना रहा हूं और मुझे लगा, जैसे सब्सक्रिप्शन लिखा है 20,000 की, अगर मुझे ये लगा कि इसमें 2020 के पैसे हैं 1,000 रुपए, बना रहा हूं 2021 का, पर इसमें 1,000 रुपए कौन से साल के हैं? 2020 के, तो क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। पर ऐसे मुझे पता चला ये 2022 के पैसे हैं 5,000 रुपए, तो भी क्या करूंगा? वो भी माइनस कर दूंगा। पर अगर मुझे लगा कि इनकम है 2021 की ही है, इसी साल की, मान लो 500 रुपए, तो वो क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। अगर सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का है तो भी माइनस होगा, पिछले साल का है लास्ट ईयर का, तब भी माइनस होगा। सिर्फ वो इनकम ऐड होगी जो इस ईयर से रिलेटेड होगी। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया होगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो अमाउंट क्लब के मेंबर क्लब को चलाने के लिए देते हैं वो सब्सक्रिप्शन होता है, पर वही पैसा कोई बाहर वाला पर्सन क्लब को चलाने के लिए दे रहा है तो वो डोनेशन है। क्लियर? आइए मैं आपको सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ श्याम क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। हम जो इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं वो 2021 का बना रहे हैं, यानी मुझे जो इनकम लगेगी 2021 की है वो तो मैं ऐड कर लूंगा, और मुझे लगा 2022 की है तो वो माइनस कर दूंगा। तो इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2021 में कितना पैसा मिला? 70,000 रुपए। यानी क्लब के मेंबर ने 70,000 रुपए हमें इस साल दिए, पर हमें यह नहीं पता कि वो उसमें ये सारे पैसे इस साल के हैं या नहीं। तो क्योंकि क्लब को चलाने के लिए क्लब के मेंबर ने पैसा दिए, इसलिए वो इनकम है। सो याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन कहां आता है? इनकम में। तो मैं देखिए लिखा मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया हुआ है। इनकम इस साइड होती है यानी क्रेडिट है, और एक्सपेंसेस की साइड होते हैं, डेबिट साइड होते हैं। तो बाय लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव
कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? 70,000 रुपए, लिख दिया 70,000 में। पर ये कौन सी ईयर का है? 2021 का। अब इसके आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 का। ये सब्सक्रिप्शन कौन से साल का है? हम बना रहे हैं 2021 का सब्सक्रिप्शन, पर ये मिला है 2020 का, यानी पिछले साल का है। तो पिछले साल की इनकम क्या कर देंगे हम? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 का। कितने अमाउंट है? 17,000, और माइनस करके बचा 53,000। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहा हूं 2021 का, और ये 17,000 रुपए जो रिसीव हुए हैं वो 2020 के हैं, इसलिए मैंने इसमें से माइनस कर दिए। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2020, पिछले साल एडवांस मिला। अगर कोई अमाउंट पिछले साल एडवांस मिली होगी तो वो होगी तो इस साल की। अगर कोई पर्सन पिछले साल एडवांस देगा तो वो होगा तो इस ईयर का। तो इस ईयर की इनकम क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2020 को। तो एडवांस मिला है 3,250, तो जोड़कर अमाउंट होगी 05265। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2021, यानी इस साल एडवांस मिला। अगर कोई अमाउंट इस साल एडवांस मिलेगी तो वो होगी कौन सी ईयर की? 2022 की, अगले साल की। तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 को। वो अमाउंट है 4,670, तो माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 बचा, 1, 5 बचा, यहां बचा 1, यानी हो गया 51,580 रुपीज हो गया। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2021 का। ये आउटस्टैंडिंग वो है जो इस साल के मेंबर ने इस साल पे नहीं करा, क्योंकि वो है तो इसी साल का। तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का। अमाउंट है 11,250। अगर मैं इस अमाउंट को जोड़ूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि पूरा पैसा इस साल का कितना आना चाहिए। 0, 3, 1 कैरी, 7 और 1 8, कोई कैरी नहीं, 2 6, 62,830 रुपीज ऐसी इनकम है जो इस साल की है। ये क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का होता है। मैंने जितने सैम्पल देखे सब में क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिएगा करने का तरीका। अगर हम बना रहे हैं 2021 का, तो मैंने 2021 की जो आउटस्टैंडिंग थी इस साल की वो प्लस करी, पिछली आउटस्टैंडिंग माइनस करी, पिछला एडवांस प्लस करा और इस साल का एडवांस माइनस कर दिया, तो वैल्यू जो आई वो मेरी इनकम आ गई। पर इसकी इंफॉर्मेशन कई जगह लिखी जाती है, तो ध्यान रखना इस साइड का कोई भी आउटस्टैंडिंग होता है वो एसेट्स है। तो पुराना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर पुराना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो पुरानी बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। पुराना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20 का है 17,000, तो मैंने 17,000 लिख दिया पुरानी में। और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 11,250 रुपए। पुराना आउटस्टैंडिंग पुरानी एसेट्स में, नया आउटस्टैंडिंग नई एसेट्स में, पुराना एडवांस पुरानी लायबिलिटीज में। एडवांस सब्सक्रिप्शन पुराना वाला एडवांस कितना है? 3,250। और इस साल का एडवांस कितना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,670। और बंद कर दीजिएगा इसे 2 लाइन से, इसको भी 2 लाइन से बंद कर दीजिएगा।
ध्यान रखिएगा, पुराना आउटस्टैंडिंग पुरानी एसेट्स में, नया आउटस्टैंडिंग नई एसेट्स में, पुराना एडवांस पुरानी लायबिलिटीज, नया एडवांस नई लायबिलिटीज। इसी क्वेश्चन को और अलग से पॉइंट से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने ये क्वेश्चन एक और लिखा है। ये दोनों क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन के और भी कोई क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे। अगर आपको फिर भी ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा उसे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2016-17। पक्की बात है, सब्सक्रिप्शन किस साइड आएगा? इनकम साइड में। तो मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है? 80,000। पर ये 80,000 है कौन सी ईयर का? 2017 का। अगर मुझे कोई इनकम 17 की दिखी तो मैं जोड़ूंगा, पर अगर मुझे लगा ये 16 की है तो माइनस कर दूंगा, और मुझे 18 की लगी तब भी माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैं बना कौन सा इनकम एक्सपेंडिचर हूं? 2017 का। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 26,000। ये कौन सी ईयर का है? पुराना। और नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 आर इंस्टिल इन एरियर 2016। अगर 2016 का आउटस्टैंडिंग है 26,000 रुपए, तो मुझे ये लगा कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो 26,000 था वो इस साल मिल गया होगा, पर उसने एक लाइन लिख दी है कि अभी भी 2,000 रुपए पिछले नहीं मिले। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर पिछले 26,000 रुपए थे और 2,000 नहीं मिले अभी तक, तो कितने मिल गए होंगे? 24,000। वो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016 का कितना है? 24,000। तो अमाउंट माइनस करके आई 56,000। अब लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस ईयर का कितना है? 6,000। अगर यहां ऐसे डेट लिखी होती 2016 और 17 लिखे, ऐसे ब्रैकेट लिखा होता, तो मैं लेट कर लेता कि 6 के 6,000 रुपए इसी साल के। पर इसमें लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस डेट तक का कितना? 6,000। जो 2,000 पिछले साल नहीं मिले होंगे, क्या अभी तक मिल गए होंगे? नहीं मिले होंगे। जो इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 है, इसमें 2,000 पिछले साल के भी हैं, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,000। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017 का दिया हुआ है 4,000, तो टोटल अमाउंट होगी 60,000। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 16 में, यानी पिछले साल एडवांस मिला है 15,000 रुपए। यह है पिछले साल का एडवांस मिला पिछले साल में, तो है तो इसी साल का, तो इसे ऐड कर देंगे। प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016 15,000 रुपए, तो टोटल हो गया 75,000। अब लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2017 में, यानी इस साल एडवांस मिला है, तो इस साल का एडवांस है कौन सी ईयर का? अगले साल का। तो क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017 का वो है 10,000 रुपए। जब माइनस करेंगे तो बाहर वैल्यू आ जाएगी 65,000। फीडिंग करने का तरीका वही है, पुराना आउटस्टैंडिंग पुरानी एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और नया आउटस्टैंडिंग नई एसेट्स में। तो नई एसेट्स ये वाली है और पुरानी ये वाली है, और पुराना एडवांस पुरानी लायबिलिटीज में एडवांस सब्सक्रिप्शन, और नया एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो पुराना आउटस्टैंडिंग कितना था? 26,000 रुपए। 26,000 जो अमाउंट है वो पुरानी आउटस्टैंडिंग, मैंने कहा था पुराना है तो 26, पर पुराने 26 में से कितना मिल गया था? 24,000। वही माइनस करा मैंने।
तो अब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 6,000। आपको पता है 6,000 में 4,000 तो इस साल के हैं, 2,000 रुपए पिछले हैं। एडवांस पिछले साल का कितना है? 15,000 रुपए, और इस साल का एडवांस कितना है? 10,000 रुपए। तरीका वही है, जब कुछ ना लिखा, पूरी वैल्यू शीट ना लिखी है, तो अमाउंट को 2 लाइनों से क्लोज कर देना चाहिए। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में ही आता है, पर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ वही अमाउंट जुड़ती है जो इस ईयर से रिलेटेड हो। अगर पिछले साल की होगी तो माइनस कर देंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर की हुई तब भी माइनस कर देंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब भी लिखा हो कि इंस्टॉलमेंट एरिया, तो जो अमाउंट पिछले साल की लिखी है इसमें से अभी वो अमाउंट रिकवर नहीं हुई है, इसलिए वो माइनस कर देते हैं। और इस साल के इनकम में अगर ब्रैकेट करके डेट लिखी होती तो पूरी 6 साल की होती। अगर ब्रैकेट नहीं लिखी तो सारी की इसमें 2,000 पिछले इंक्लूड है। अगर मेरा ये मेथड आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।